और श्रीकरणपुर के रड्स की तरफ से एक ब्रेकिंग बता दें, एक बड़ी खबर आपको बता दें। श्रीकरणपुर से एक बड़ी खबर इस बीच में आ रही है। 249 मतदान केंद्रों पर वोटिंग लगातार जारी है। 2,40,826 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करके किसके भाग्य को चमकाने वाले हैं, ये शाम 5 बजे ईवीएम में कैद हो जाएगी। और ये भी आपको बता दें कि बीजेपी से मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी उम्मीदवार के तौर पर हैं और वहीं पर रुपेंद्र सिंह कुन्नर कांग्रेस की तरफ से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश की गई। सभी बड़े चेहरे चुनावी प्रचार के लिए उतरे मैदान में। बीजेपी की तरफ से मास्टर स्ट्रोक चला गया सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को। ये भी बता दें कि राज्य मंत्री की शपथ भी दिलाई गई। वहीं सहानुभूति के वोट का अपील करते हुए आपको रुपेंद्र सिंह कुन्नर नजर आए। अब दोनों के बीच में घमासान जारी है। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला भी बताया जा रहा है क्योंकि हमने भगवंत मान को भी देखा कि जिस तरीके से वो आपके कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। और सुबह 7 बजे से क्योंकि मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और सुबह 7 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक यानी 2 घंटे का जो वोटिंग परसेंट है वो 9% है, यानी कि 9% वोट कास्ट किए गए हैं। क्योंकि ठंड है, ठंड की वजह से और सुबह का समय है, लोगों के घरों में काम होता है, इसलिए ठंड की वजह से भी बहुत सारे लोग घर के बाहर नहीं निकले। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जैसे जैसे सूरज सर के ऊपर आएगा, वैसे वैसे लोग अपने घरों के बाहर निकलेंगे। और श्रीकरणपुर की जनता होशियार भी है क्योंकि उनको पता है कि उनको किसको चुनकर लाना है। और अपने जो श्रीकरणपुर के, चाहे वो सिंचाई को लेकर हो, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर हो, तमाम जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से कौन उन्हें निदान दिला सकता है, किसको विधायक के रूप में वो चुन सकते हैं, उसको लेकर वो मताधिकार का प्रयोग जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल 9% ही 2 घंटे का मतदान प्रतिशत हुआ है क्योंकि ठंड है। और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे मतदान प्रतिशत की जो रफ्तार होगी वो भी तेज होगी। त्रिकोणीय मुकाबला है लेकिन अल्टीमेटली फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। 200 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए थे लेकिन कांग्रेस के जो विधायक है श्रीकरणपुर पे गुरमीत सिंह कुन्नर, उनका देहांत हो गया था। इस वजह से 119 सीटों पर ही विधानसभा चुनाव थे जिसमें बीजेपी 115 मैंडेट लाकर फुल फ्लैश सरकार बनाई। और वहीं आरएलडी के साथ गठबंधन पर कांग्रेस ने 70 सीटें हासिल की। लेकिन अब कांग्रेस या फिर बीजेपी किसके खाते में ये सीट जाती हुई दिख रही है, ये 8 तारीख को पता चल जाएगा। महाराज के चरणों में नतमस्तक करते हुए अरदास करके निकले, मतदान कर दिया है। लोकतंत्र का पर्व है, इसमें मतदान जो है सबको करना चाहिए। मैं सबको ये कह रहा हूँ कि सब लोग बहुत बड़ी संख्या में आकर मतदान करें। हमारा इलाका शांतिप्रिय इलाका है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, जरूर उनकी मेहनत रंग लाएगी। श्री गंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर आज मतदान की प्रक्रिया जारी है और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे रुपिंदर सिंह कुन्नर उर्फ रूबी कुन्नर ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। इस समय कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर उर्फ रूबी कुन्नर हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। रूबी जी, सबसे पहले तो आप अपनी वो उंगली दिखाइए जो लोकतंत्र के लिए सबसे मजबूत मानी जाती है। देखिए, इन्होंने जस्ट कुछ देर पहले ही वोट किया है और वोट करने के बाद में अब ये सभी अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और पोलिंग बूथ्स पर जाकर मतदाताओं से जन संपर्क भी किया जा रहा है। हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। रूबी जी, आपने वोट कास्ट किया है, कैसा माहौल नजर आ रहा है? आज मतदान दिवस है करणपुर में, क्योंकि चुनाव तो 25 तारीख को होना था लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता सरदार गुरमीत सिंह जी कुन्नर बीच चुनाव छोड़ के चले गए थे, चुनाव स्थगित हो गया था। आज लोगों में बहुत उत्साह है क्योंकि जो भाजपा ने चलते चुनाव के अंदर भाजपा प्रत्याशी को मंत्री पद से नवाजा है। एक तो उसका गुस्सा है लोगों में, जो मतदाताओं का अपमान किया है, और दूसरा सरदार गुरमीत सिंह जी कुन्नर जो 40 सालों से जिन्होंने ईमानदारी से सेवा की है, उनके प्रति भी लोगों का एक जो प्रेम है वो वोट के माध्यम से उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का है। तो लोगों में बड़ा उत्साह है और जो लोकतंत्र की हत्या, संविधान को ना मानते हुए, चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाते हुए, जो उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए उनको मंत्री पद से नवाजा है, तो लोगों में बहुत रोष है उसके प्रति। तो बीजेपी से मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी उम्मीदवार के तौर पर उतारे गए हैं और रुपिंदर सिंह कुन्नर को आप सुन रहे थे। दोनों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके वोट कास्ट किया है। एक तरफ जहां रुपिंदर सिंह कुन्नर ये कह रहे हैं कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक लोगों को आहत कर रहा है क्योंकि लोगों को लोक लुभावने एक लालच देने की कोशिश की गई है, लेकिन बीजेपी पूरी फुल कॉन्फिडेंस है कि ये सीट तो हम लेकर आएंगे। 115 नहीं 116 सीटें हम जीते हैं। तो अब देखना यह है कि
किसके विश्वास की जीत होती है या फिर कटाक्ष या सहानुभूति के द्वारा जो वोट मांगे जा रहे हैं उसकी जीत होती है, या फिर जनता किस तरफ जनता का मन है ये तो जनता नहीं बताती है। लेकिन श्रीकरणपुर का ये जो चुनाव है, ये उपचुनाव, ये बहुत दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि एक तरफ जीती हुई पार्टी है, एक तरफ हारी हुई पार्टी है, और दोनों के अपने अपने दावे हैं। एक तरफ रुपिंदर सिंह कुन्नर, जिनके पिताजी काफी ज्यादा, क्योंकि पिछली बार भी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और गुरमीत सिंह कुन्नर 2018 में दोनों के बीच में टफ फाइट थी। 44,000 कुछ वोट गुरमीत सिंह कुन्नर पाए थे और 38,000 लगभग कुछ वोट रुपिंदर सिंह टीटी पाए हुए थे। अब दोनों के बीच में पिछली बार ये हारे थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने फिर से इन्हें भरोसा देकर चुनावी मैदान में उतारा। ना सिर्फ चुनावी मैदान में उतारा बल्कि राज्य मंत्री का शपथ भी दिलाया। तो अब देखना यह है कि जो शपथ तो दिला दिया है मंत्री का, तो क्या जनता उनको चुन करके लाती है या नहीं, जनता उनके मंत्री को, उनके शपथ को या उनके मंत्री को स्वीकार करती है या नहीं करती है। और एक तरफ सहानुभूति का एक पूरा मैंडेट जो कांग्रेस की तरफ से फुल फ्लैश कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है कि वो जीतेगी ही, और उसके बेसिस पर या आधार पर ही वोट की अपील की जा रही है। तो जनता का रुख किधर है, या शाम 5 बजे तक ईवीएम में कैद हो जाएगा, 8 तारीख को जब मतगणना होगी तो साफ हो जाएगा। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अशोक सीधे जुड़े हुए हैं। अशोक, 9% वोट कास्ट परसेंटेज सुबह 9 बजे तक का है। अभी मतदान केंद्रों की हालत क्या है? देखिए श्रुति, चूंकि श्री गंगानगर में आज काफी तेज ठंड है, काफी घना कोहरा है, और यही एक वजह है कि मतदान की जो रफ्तार होनी चाहिए थी वो मतदान की रफ्तार अभी श्री गंगानगर की करणपुर विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मतदान केंद्र पर नहीं देखी जा रही है। सुबह 9 बजे तक के जो आंकड़े थे वो आंकड़े 9% ही मतदान का प्रतिशत बता रहे थे। मैं अभी श्री गंगानगर के ही करणपुर विधानसभा क्षेत्र की पदमपुर ब्लॉक के बूथ संख्या 177 पर मौजूद हूं, और यहाँ का मैं आपको नजारा दिखाऊं तो आप ये देखिए, जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा लगातार ये प्रयास किया गया कि मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ऐसे ही एक मतदान केंद्र पर हम मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम मतदाताओं से बात करें, उससे पहले यहाँ के बीएलओ से बात करते हैं। सब काफी तेज ठंड है, और कैसा लग रहा है अभी तक मतदान की रफ्तार कैसी लग रही है आपको? रफ्तार अब क्या है, लेडीज है, थोड़ा से घरों के काम करके निपटा के फिर मतदान करने के लिए आएंगी जी। क्या आपको महसूस हो रहा है कि अब ये मतदान की रफ्तार कब बढ़ पाएगी? अभी आधे घंटे भर में बढ़ पाएगी जी। घंटे भर बाद में बढ़ जाएगी? हाँ जी। अच्छा, इंतजाम तो आपने पूरे किए हैं यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, हाँ जी। तो देखिए, ये एक मतदान केंद्र है, यहाँ की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम कुछ मतदाताओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, वो महिला मतदाता है जो बात करना चाह रही है। अभी आपने वोट कास्ट किया? मुझे उम्मीद है कि शायद आपने पहला वोट कास्ट किया है आज। नो सर। अच्छा, पहले भी वोट कास्ट किया है आपने। अच्छा, एक बात बताएं, आप महिला मतदाता होने के नाते क्या मुद्दे रहे होंगे आपके मन में जब आपने वोट कास्ट किया? सर, वोट कास्ट किया तो हमारा सबसे पहले मुद्दा तो यही था कि हमारे ग्राम का विकास हो, हमारे ग्राम में अच्छी सुविधाएं हो, और हर एक चीज की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। मोटे तौर पर विकास ही आपका मुख्य मुद्दा रहा है। एक महिला होने के नाते क्या महिला सुरक्षा भी एक मुद्दा आपके सामने उभर के आता है? हाँ सर, आता है, क्योंकि जो हमारी समस्याएं उनमें महिला सुरक्षा का भी मुद्दा आता ही है, क्योंकि महिला की सुरक्षा भी एक जरूरी है। अच्छा, एक बात बताएं, आप महिला तो है ही हैं, युवा मतदाता भी हैं। युवाओं को रोजगार देना और बेरोजगारी दूर करना, क्या ये भी एक मन में रहता है जब आप वोट कास्ट करते हैं? सर, मन में तो रहता ही है भी, चलो हम जिस भी गवर्नमेंट को वोट दे रहे हैं तो वो हमारे शिक्षित क्षेत्र में भी कुछ विकास करे। और रोजगार का मुद्दा? रोजगार सर, अगर शिक्षित मुद्दा होगा, शिक्षा पे विकास होगा तो शिक्षा हम प्राप्त करेंगे, उससे हम पढ़ाई करेंगे तो वो जो नौकरी मिलेगी तो उससे रोजगार तो अपने आप ही दूर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, ये महिला मतदाता तो थी युवा मतदाता भी हैं जी। आप माता जी बताएं कि आपने अच्छा आप बोलना नहीं चाह रहे लेकिन आप उंगली दिखाए, आपने वोट डाला? हाँ बिल्कुल, देखिए हाँ काफी तेज ठंड है, आपसे बात करते हैं। आपने वोट डाल दिया? हाँ जी, वोट डाल तो आपने पूरा इंतजाम करके आए हैं, कंबल वगैरह ओढ़कर? हाँ जी। अच्छा, क्या सोचकर आपने वोट डाला? यही सोच रखा है कि अच्छा काम चले, हाँ मतलब काम के और इस एरिया के अंदर अच्छा काम हो, और जैसे भी कोई गलत काम ना चले। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये 11E का एक वो मतदान केंद्र है जिसको जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा काफी हद तक डेकोरेट किया गया, और डेकोरेट करने का एक मकसद यही है
कि मतदाता जब यहाँ पर पहुंचे तो वो अपने आप को बड़ा स्पेशल फील करे और स्पेशल फील करते हुए अपने मुद्दों को लेकर वोट कास्ट करें। न्यूज 18 भी लगातार प्रयास कर रहा है कि अपने मतदाताओं को, जो कि इस श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, कि बिना किसी लोभ और प्रलोभन में आकर निष्पक्ष होकर बड़ी ही सोच समझदारी कर अपना वोट कास्ट करें। अशोक, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से रुपिंदर सिंह कुन्नर है, बीजेपी की तरफ से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हैं और आपकी तरफ से पृथ्वी पाल सिंह संधू हैं। त्रिकोणीय मुकाबला ये बताया जा रहा है। क्या आप बीजेपी और कांग्रेस के गेम को थोड़ा बिगाड़ने की कोशिश कर रही है या फुल फ्लैश जनता का मूड एक ही पार्टी को जिताने का है? देखिए, चूंकि करणपुर विधानसभा सीट पर जो आज वोटिंग हो रही है ये बड़ा एक अलग ही परिस्थितियों में हो रही है, तो ऐसे में मुकाबला भी पर अलग ही परिस्थितियों में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बेशक आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं पृथ्वीपाल संधू फाइट कर रहे हैं, बेशक त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है, लेकिन मोटे तौर पर मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच में ही ये मुकाबला बना हुआ है। श्री गंगानगर की करणपुर विधानसभा सीट पर जहां कांग्रेस की ओर से दिवंगत विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह कुन्नर को सहानुभूति कार्ड खेलते हुए अपना प्रत्याशी बनाया गया, तो वहीं भाजपा ने बड़ा चुनावी दाव खेलते हुए भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्रिमंडल में जगह दे दी। तो ऐसे में एक और जहां राज के लिए वोट डाला जा रहा है, तो दूसरी ओर दिवंगत विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर को श्रद्धांजलि स्वरूप भी मतदान करने की अपील यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा लगातार की जा रही है। जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 55 लाख 50 लाख से ज्यादा नए मतदाता इसमें जुड़े थे और जिसमें 22 लाख से ज्यादा युवा मतदाता थे। श्री करणपुर सीट में कितने नए मतदाता हैं, जिसमें से युवाओं की संख्या कितनी है और महिलाओं की संख्या कितनी है? देखिए, टोटल जो मतदाताओं की संख्या है वो लगभग 2,40,826 मतदाता हैं जो आज होने जा रहे पोलिंग के अंदर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। पहली बार इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो युवा मतदाताओं की। अच्छा, जो पहली बार जो वोट करेंगे उनकी संख्या एग्जैक्ट आंकड़ा तो अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो करीब 15 से 20 हजार के आसपास ऐसे युवा मतदाताओं की संख्या मानी जा रही है जो या तो पहली या दूसरी बार वोट करेंगे। अब जैसे कुछ देर पहले हमने एक युवा महिला मतदाता से बात की तो उन्होंने कहा था कि उनका ये दूसरा वोट था, यानी कि बिल्कुल युवा मतदाता हैं और उनके युवा मतदाता होने के नाते जहां उन्होंने विकास के मुद्दे के बारे में बात की तो साथ ही साथ शिक्षा के बेहतर विकास के साथ साथ रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना भी उनके मन में एक बड़ा मुद्दा रहा। और इसी मुद्दे को लेकर चूंकि सुबह से हम बात कर रहे हैं, चाहे वो महिला मतदाता हो, पुरुष मतदाता हो, महिला या युवा मतदाता हो या फर्स्ट टाइम वोटर हो, सबका एक ही मकसद है कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। न केवल सड़क, बिजली, पानी का निर्माण हो, बल्कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था भी बेहतर हो। साथ ही साथ चूंकि सिंचाई पानी का यहाँ बड़ा मुद्दा रहता है, तो ऐसे में पंजाब से आने वाला सिंचाई पानी की पर्याप्त मात्रा में किसानों को उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, इस मुद्दे को लेकर भी यहाँ के किसान मतदाता लगातार वोट कर रहे हैं। अभी आप जिस मतदान केंद्र पर हैं, अभी आप जिस मतदान केंद्र पे हैं, लगभग 11:30 बजने जा रहा है, लेकिन मतदान केंद्रों पर जो रफ्तार दिखनी चाहिए वो क्या तेज हो रही है अभी? देखिए, सुबह हमने 7 बजे के आसपास जो मतदान केंद्रों पर देखा तो काफी उत्साह था। सुबह 7 बजे बजते ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच गए थे। अभी जिस मतदान केंद्र पर मैं मौजूद हूं, यहां पर लगभग 650 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। उनमें से लगभग 170 मतदाताओं ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ के जो चुनाव कार्मिक हैं उनकी ये उम्मीद है कि दोपहर बाद जैसे ही करीब 12, साढ़े 12, 1 बजे का वक्त गुजरेगा, उसके बाद मतदान की रफ्तार में तेजी देखी जा सकती है। चूंकि पिछले काफी समय से श्री गंगानगर जिले में तेज कड़ाके की ठंड पड़ रही है, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है, तो ऐसे में मतदान कार्मिकों का यह कहना है कि संभवतः जो लोग हैं, खासतौर से जो महिला मतदाता हैं, वो अपने घरेलू कामकाज को निपटा कर ही अब एक बार वापस मतदान केंद्रों की ओर रुख करेगी। तो उम्मीद ये है कि इस 12, साढ़े 12 बजे बाद ही ये मतदान की रफ्तार में तेजी आएगी। लेकिन ओवरऑल उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि करणपुर विधानसभा क्षेत्र में ओवरऑल 70 से ज्यादा फीसदी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। अशोक, अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि मौजूद है माता जी, हम आपसे बात जी नहीं, आप बात कर लीजिए जो आपके सामने आया है। देखिए, वो मतदाता ठीक है, मैं अशोक, ठीक है, आप जब आएंगे तो बात करेंगे। अशोक, अब क्योंकि रुपिंदर सिंह कुन्नर की तरफ से मांगा गया है, वोट की अपील की गई है सहानुभूति के बेसिस पे आधार पर ही, और वो ये कह रहे हैं कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री का जो दर्जा बनाकर मास्टर स्ट्रोक चला गया बीजेपी की तरफ से, उससे जनता आहत हुई है। आप क्योंकि ग्राउंड पे हैं, आप कवरेज करते हैं, तो आप बेहतर बता पाएंगे लोगों के दिल का हाल क्या है श्री करणपुर के। देखिए, इस बारे में
वाकई बड़ा दिलचस्प होगा बताना कि मतदाताओं के मन में क्या है। इस बार हमने जब विधानसभा चुनाव देखे थे तो वाकई मतदाताओं ने अपने इरादे ना तो मीडिया को बताया, न किसी सर्वे एजेंसी को बताया, न ही प्रत्याशियों तक को भनक लगने दी। मतदाता इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़ी ही साइलेंटली वोट कर रहा है। और खासतौर से यदि हम करणपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की बात करें तो देखिए, हम सुबह से मतदाताओं की टोह ले रहे हैं। मतदाता अपने बारे में, अपने इरादों के बारे में बिल्कुल जाहिर नहीं होने दे रहा है। मैं आपको देखिए फिर तस्वीरें दिखाता हूं। जैसे जैसे